चलो रायसेक एकता जिंदाबाद, रायसेक एकता जिंदाबाद, रायसेक एकता जिंदाबाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह करनावल है। मैं पूर्व प्रधान पंचपेड़ा नानमत्ता से। तो जो छेवा पातशाही बिडौरा जो गुरुद्वारा है हमारा, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा छेवा पातशाही महाराज जी आए थे, तो यहाँ हमारे पूर्वज बहुत समय से वहाँ सेवा में लगे हुए हैं। वहाँ जो लोकल की संगत है बिडौरा की, वहाँ जो हमारे पूर्वज उन्होंने जमीन दान में भी दे रखी है। और काफ़ी समय से पहले वहाँ कच्चा हुआ करता था, पर धीरे धीरे करके भवन को पक्का किया गया। तो काफ़ी समय से, कम से 50 साल से सेवा में लगे हुए हैं। बीच में कुछ शरारती तत्व आके जिन्होंने फर्जी तरीके से जो हमारा बायराज बना हुआ था उसके साथ छेड़छाड़ करके फर्जी चुनाव दिखा के उसको कब्जा करने की नीयत से वहाँ लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी विरोध इस तरीके का माननीय मुख्यमंत्री से हमारे शिष्टमंडल मिला है कि एक तो जो हमारे धार्मिक स्थान है जैसे छेवा पातशाही महाराज है, और जगह भी हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता। तो वहाँ हमारा जो छेवा पातशाही का मेन जो मकसद चल रहा है, जो हमारा जो विवाद चल रहा है, उसको सुलझाया जाए। जो हमारा हक है या हम लोगों के पास जो चीज़ है उसको ना छीना जाए, दूसरे लोगों को कब्जा ना करने दिया जाए। दूसरी बात, जो हमारे रैसिक समाज के साथ कुछ सौतेले व्यवहार भी हो रहे हैं। जैसे कि हमारे रैसिक समाज के गाँव और जंगलों किनारे लोग बसे हैं, उनको जो मालिकाना हक है वो नहीं मिल पाया काफ़ी समय से। दूसरी बात है, हमारे को एक रैसिक भवन की आवश्यकता थी, वो भी बीच में काफ़ी समय से मांग चली आ रही है, उसको पूरा किया जाए। हमारा जो संत केसर सिंह निधि जो बनी हुई है वो 5 करोड़ थी, उसको 3 करोड़ किया गया, जबकि हम लोगों की मांग उसको 7 करोड़ किया जाए, जिससे 5 से जो ऊपर की जितनी कक्षाएं उनको सबको लाभ मिल सके। और आपका जो हमारा SC वाला मुद्दा, वो काफ़ी समय से मांग वो भी चली आ रही है, जिससे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अनुसूचित जाति में दर्जा दिया जाए, जिससे हम लोगों का आरक्षण का लाभ मिल सके और हमारे बच्चे पढ़ लिख के उसको नौकरियों का लाभ भी मिल सके। तो ये सारे मुद्दे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये उम्मीद करूँगा कि हम लोगों की मांग जरूर सुनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सभी के हैं और किसी पार्टी विशेष या किसी वर्ग विशेष के नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा जो हमारी बात पहुँच सके। धन्यवाद। तो आप लोगों का एक जो प्रतिनिधि मंडल है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से खटीमा आगमन पर मिलने गया था, तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी क्या मांग रखी है? हमने ये बात की है, मेरा नाम दशरथ सिंह मलंगी है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एवं जो है राजसिक जनप्रतिनिधि बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। हमने इसलिए मुख्यमंत्री जी को डेपुटेशन मिलने गए थे कि 31 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने छठे पातशाही गुरुद्वारा बिडौरा मझौला में पहुंचना था, जिसमें लंगर की व्यवस्था बिडौरा मझौला और धूमखेड़ा की संगत ने उठाई थी। कम से कम 15,000 लोगों के लिए लंगर बनना था और टेंट मंगवाया गया, 7,000 कुर्सियाँ मंगवाई गई और 10,000 कुर्सियाँ लगनी थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ शरारती लोगों ने, जो एजेंट हैं, राजसिकों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और राजसिकों को नेतागिरी नहीं करने देते, उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी का जाके प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। राजसिक समाज को बहुत ही ठेस पहुंची। इस विषय को लेकर हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे थे और जो पोस्टर छपाए थे मुख्यमंत्री जी के सामने हमने वो रखे। मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात पे खेद व्यक्त किया कि मैं किसी कारण नहीं पहुंच पाया। हमने कहा हमारे राजसिक समाज से क्या गलती हुई है, अगर गलती है तो हम क्षमा चाहते हैं। बोला नहीं, हमने कहा हम मुख्य धारा से छूटे हुए हैं और आज तक किसी भी सरकार ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, इसलिए आपको हम बुला रहे थे बिडौरा मझौला में। कम से कम चुराहे में खड़े, हमारी भी कुछ सुनी जाए, हम भी भारत के नागरिक हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग थी, जैसे कि हमारी बहुत पुरानी मांग चली आ रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूवन चंद्र खंडूरी जी के सामने प्रस्ताव रखा था। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया जिसमें उन्होंने विधानसभा में अरविंद पांडे को कहकर विधानसभा क्वेश्चन करवा राजसिक समाज को अनुसूचित जाति दर्जा देने का प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री जी ने भेजा और 13 लाख रुपए जो है समाज कल्याण से स्वीकृत करवा दिए। और राजसिक समाज की स्टडी होने के बाद केंद्र सरकार को भेजा गया कि वास्तव में इस मानक में ये आते हैं, क्योंकि हमने पंजाब में जो राजसिकों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था, हरियाणा में मिल गया है, राजस्थान में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, तो हम लोग भी उस समय से जुड़े हुए थे। लेकिन केंद्र में मुख्य प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, कांग्रेस की सरकार थी, हमारा काम नहीं हो पाया। उसके उपरांत उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार आ गई, जिसमें हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। तो हमारा डेपुटेशन मिला और इनको बुलाया गया और इन्होंने जो हमारा एक चिट्ठी बनाकर केंद्र सरकार को भेजी। तो केंद्र सरकार ने, केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार थी,
तो हमारा काम फिर लटा गया। आज हमें 21 साल हो गए इस मांग को जबरदस्त उठाते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसीलिए हमारा डेपुटेशन जो है 7 तारीख को माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मिला शिष्टमंडल। तो उसमें हम लोगों ने जो अपनी मेन मांग थी वो ये मांग थी कि रायसिकों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग थी कि रायसिक समाज के लोग गांवों में और वनों के नदियों किनारे बसे हुए हैं, उनको जो भूमि अधिकार दिए जाए। तीसरी मांग थी हमारी कि रायसिक समाज का एक जो कोष बना हुआ था जिसमें 2 करोड़ एक बार आए और 1 करोड़ हमारे मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी जी ने दिया, 3 हो गए, उसके बाद 2 करोड़ और दूसरी सरकार ने दिए, 5 करोड़ कर दिए गए। लेकिन उसके अंदर मानकों को छेड़छाड़ करते हुए पहले ये तय था कि 5वीं क्लास से लेके और इंटर तक जो है रायसिकों को बच्चों को वजीफे मिलते थे। उसके अंदर ऐसा इन्होंने प्रावधान बना दिया कि आज के समय में रायसिक बच्चे इंटर का कर दिया, एक ही खाली इंटर का कर दिया है, बाकी सब काट दिए। और वो भी मानक ऐसे कि जो लोग बीपीएल से भी नीचे हैं उनको वो जो है मुआवजा वजीफा मिलेगा। बिल्कुल हमें यह लगता है क्योंकि हम लोग जो है जसपुर से लेके और पूरे उधम सिंह नगर के अंदर हम लोग 9 विधानसभाओं में निर्णायक वोट हमारे हैं रायसिक समाज के, लेकिन रायसिक समाज को वंचित किया जाता है। और हमें इस बात का भी दुख है उत्तराखंड सरकार पे, धामी जी से हमें रोष है कि 9 विधानसभाओं में हम निर्णायक होते हुए हमें कोई जो है नेतागिरी नहीं दी गई, हमारा कोई जो है रायसिक को किसी पद पे नहीं लिया गया जो अपनी बात समाज की सरकार तक पहुंचा सके। अब रही बात, हम उम्मीद करते हैं जो 7 तारीख को मिले हैं मुख्यमंत्री जी से, हमें उम्मीद है कि हमारा कोई ना कोई जनप्रतिनिधि लिया जाएगा जिससे हमारी बात जो है सरकार के कान तक पहुंच सके करेगी।